आने वाली है चैत्र माह की नवरात्रि। 22 मार्च 2023 तिथि से कलश स्थापना के साथ नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की पूरी हुई तैयारी। कोलकाता के सोनागाछी की मिट्टी से बनकर तैयार हो चुकी है मां दुर्गा की मूर्तियां और जरूर आपने भी विधि सहित कर ली होगी कलश स्थापना की तैयारी। लेकिन कुछ दिन पहले आ जाती है ये बुरी खबर, परिवार में हो गई है किसी की अकाल मृत्यु। हिंदू में परिवार की मृत्यु हो जाए तो क्या रख सकते हैं व्रत या कर सकते हैं नवरात्रि की पूजा। मित्रों, ज्योतिष विद्वान के अनुसार घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो लग जाता है सूतक। क्या है सूतक और क्या सूतक में पूजा कर सकते हैं? और अगर आपने रख लिया नवरात्रि का व्रत और उसके बाद मिली है मृत्यु की सूचना तो क्या व्रत हो जाएगा खंडित? मित्रों, व्रत उपवास के नियमों से जुड़े ऐसे ही सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। त्रिलोक में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के लिए सज चुके हैं देश के सभी मंदिर। 9 रातें और 10 दिनों तक होगी आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन होगी मां के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा, चौथे दिन होगी मां कूष्मांडा की आराधना, 5वें दिन स्कंद माता और अगले दिन मां कात्यायनी, सप्तमी को होगी मां काल रात्रि की पूजा, महागौरी अष्टम दिन और सिद्धिदात्री के साथ होगी नवरात्रि पूजा का व्रत पारण। सभी भक्त संकल्प लेकर नवरात्रों में व्रत उपवास रखते हैं, माँ की अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इसी समय किसी की मृत्यु की सूचना मिल जाए तो क्या नवरात्रि की पूजा खंडित हो जाएगी? मित्रों, क्या नवरात्रि के व्रत खंडित होने का दोष लग जाएगा? तो आपको बता दें कि शास्त्रों और पुराणों में सूतक के 2 प्रकार बताए गए हैं। यानी एक है जनाना शौच जिसे जन्म सूतक कहते हैं और दूसरा है मरना शौच यानी जिसे मृत्यु सूतक कहा जाता है। जन्म के 11वें दिन, 21वें दिन या 1.25 महीना जब तक शिशु का नामकरण नहीं हुआ होता तब तक सूतक रहता है, जबकि सभी वर्णों में मृत्यु सूतक भी कई दिनों तक रहता है। ऐसे में शास्त्र कहते हैं आशीर्वादम देव्य पूजा प्रत्युत्थान अभिवंदनम पर्यंके शयनम स्पर्शम न कुर्यात मृत सूतके। यानी यदि आपको परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना मिली है तो कई पीढ़ियों तक सूतक दोष लग जाता है। इसलिए इस दौरान आप ना तो किसी को आशीर्वाद दें, ना ही अपने स्थान से उठकर किसी का अभिवादन करें और ना ही किसी देव मंदिर या मूर्ति को स्पर्श करें और ना ही इस दौरान किसी बिस्तर पर सोएं। इसलिए मित्रों, यदि नवरात्रि की पूजा प्रारंभ हो चुकी है और पूजा से पहले ही आपको सूतक की सूचना मिल चुकी है तो आप इस साल नवरात्रि का व्रत न रखें। इसलिए मित्रों, यदि नवरात्रि की पूजा प्रारंभ हो चुकी है और पूजा से पहले ही आपको सूतक की सूचना मिल चुकी है तो आप इस साल नवरात्रि का व्रत न रखें। और यदि आपने व्रत का प्रारंभ कर लिया है और उसके बाद आपको सूतक की सूचना मिली है तो भी आप टेंशन न लें। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि यदि हमने एकादशी, सोमवार या पूर्णिमा का कोई व्रत रखा है तो क्या सूतक लग जाने पर उनका भी खंडन हो गया और हमें दोष लग जाएगा? तो दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि संकल्प शक्ति से प्रारंभ किए हुए वो व्रत जो आप लंबे समय से रखते आ रहे हैं, ऐसे व्रतों के फल लुप्त नहीं होते और ना ही इन व्रतों को तोड़ने का दोष लगता है। इसलिए इस दौरान पहले से किए व्रत खंडित नहीं माने जाते। इसलिए मन में यह भाव बिल्कुल भी न लाए। शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि यदि आप प्रसूता हैं, मासिक धर्म में आ गए हैं या घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो पूर्व संकल्पित व्रतों के टूटने का दोष नहीं लगता। मित्रों, एक श्लोक के अनुसार इस दौरान संध्याम दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतके। यानी जन्म हो या मृत्यु, सूतक हो, इस दौरान संध्या, दान, जप, हवन या पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आते हैं कि नित्य कर्म में की जाने वाली पूजा जैसे सूर्य को अर्घ देना या संध्या वंदन को नियमित करना चाहिए या नहीं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही है कि आप शास्त्रों के अनुसार तो मन से ये पूजा कर सकते हैं, यानी अपने मन से सूर्य को अर्घ और संध्या वंदन कर सकते हैं, लेकिन पूजा के कर्म कांडों से नहीं जुड़ सकते। मित्रों,
ध्यान रखें, नवरात्रों के दौरान यदि सूतक लग गया है तो कोई भी नया व्रत न उठाएं, क्योंकि इसका दोष आपको अवश्य लगेगा। गरुड़ पुराण में सूतक के लिए पातक शब्द का प्रयोग किया गया है और इसी तरह क्षेत्र के हिसाब से भी इसके अलग अलग नाम रखे जाते हैं। जैसे सूतक को राजस्थान में सांवड़ और महाराष्ट्र में इसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में इसे सूतक के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए मित्रों, चाहे जन्म सूतक हो या मृत्यु सूतक, सूतक की अवधि पूरी होने के बाद हवन कराकर घर की शुद्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप पहले जैसी ही पूजा पाठ आदि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए सूतक काल में नवरात्रि की पूजा करना उचित नहीं माना जाता है। वैसे भी इस साल के चैत्र नवरात्रि पंचक में प्रारंभ हो रहे हैं, यानी 19 मार्च 2023 रविवार को प्रातः काल 11:17 से लेकर 23 मार्च 2023 बृहस्पति को दोपहर 2:08 तक पंचक रहेगा। पंचांग के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए पंचक को बेहद अशुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों की पूजा के दौरान पंचक का प्रभाव नहीं रहता। फिर भी ध्यान रखें कि इस दौरान ये 5 काम आप भूल कर भी ना करें और ना ही करवाएं। जैसे इस दौरान लकड़ी के सामान को ना खरीदें, चारपाई बनवाना या छत नहीं ढलवाना चाहिए और ना ही इस दौरान घर में पेंट करवाएं। दक्षिण दिशा में यात्रा भी इस दौरान वर्जित रहती है। पंचक में किसी की मृत्यु भी बेहद अशुभ मानी जाती है और इसके लिए इस दौरान विशेष पूजा करवाई जानी चाहिए। यानी नवरात्रों के दौरान किसी बच्चे का जन्म हो गया तो क्या होगा, ऐसे बच्चों का स्वभाव कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, इस तरह के प्रश्नों को लेकर भी माता पिता के मन में प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए अगर नवरात्रि में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो मित्रों जान लीजिए यह अति शुभ माना जाता है। भले ही आप इस दौरान माँ की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन नवरात्रों में जन्मे बच्चे परिवार के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में जन्मे बच्चे परिवार का जीवन सुखमय बनाते हैं और इनके आने के बाद व्यापार में लाभ के साथ उन्नति होती है। ये बच्चे बड़े बुद्धिशाली और धार्मिक वृत्ति के बनते हैं। यही नहीं, इनके ऊपर माँ भगवती की विशेष कृपा होती है और ऐसे बच्चे जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि नवरात्रि के सोमवार के दिन कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसे बच्चे चंद्रमा की तरह खुशमिजाज और चंचल स्वभाव के होते हैं, जबकि नवरात्रि के मंगलवार के दिन पैदा हुए बच्चे राम भक्त हनुमान जी की तरह उदार स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं और जरूरत आने पर उनके लिए खड़े होते हैं। क्योंकि नवरात्रि बुधवार से प्रारंभ हो रही है, यदि इस दिन किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो ऐसे बच्चे भगवान गणेश की तरह बुद्धिमान बनते हैं और अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। नवरात्रि के गुरुवार के दिन पैदा होने वाले बच्चों में लोगों को आकर्षित करने वाले स्वभाव होते हैं और ऐसे बच्चे बोलने की कला में काफी हाजिर जवाबी होते हैं। नवरात्रि के शुक्रवार को जन्मे बच्चों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। ऐसे बच्चे को जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ये बच्चे अपने में रिजर्व रहते हैं और किसी वाद विवाद में रहना पसंद नहीं करते। नवरात्रि के शनिवार के दिन जिन बच्चों का जन्म होता है, ऐसे बच्चों पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। हालांकि ये बच्चे थोड़े गुस्से और जिद्दी होते हैं, लेकिन एक बार जो काम ये ठान लेते हैं उस काम को ये पूरा करके ही दम लेते हैं। और मित्रों, नवरात्रि के रविवार के दिन जन्मे बच्चों पर सूर्य देवता की विशेष कृपा होती है और ये लोग जीवन में खूब नाम करते हैं, करियर में बहुत आगे जाते हैं, भाग्य का साथ इन्हें बहुत मिलता है। तो मित्रों, नवरात्रि के दौरान सूतक लग जाने पर पूजा या व्रत रखना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिल गया होगा। इसी तरह यदि आपके पास और भी कई प्रश्न हैं तो आप कमेंट करके अवश्य लिखें और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।